गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो? ठीक हो? अच्छा, आज हम पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में हाउ टू डिटरमाइन डायपोल मोमेंट। तो हमारा कितने पॉइंट पढ़ लेते हैं ना, 4 पॉइंट पढ़ लेते हैं। लास्ट जो पॉइंट था ऑर्थो पैरा और ढंग से आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि मेरा मार्कर भी नहीं चल रहा था और मेरी वॉइस भी खराब हो रही थी इस टाइम। ये वाला पॉइंट मैं दोबारा समझाता हूँ आपको। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्थो पैरा मेटा ग्रुप आइसोमर्स। अगर बेंजीन पर दो एटम या ग्रुप एक साथ एक के बाद एक कार्बन पर लगे रहते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑर्थो ग्रुप। क्या कहते हैं? ऑर्थो ग्रुप। जो एक कार्बन अटैच हो फिर एक कार्बन छोड़ के दूसरे कार्बन वो ऑल्टरनेट कार्बन का ग्रुप हो उससे क्या कहते हैं हम? मेटा ग्रुप। क्या कहते हैं? मेटा ग्रुप। और जो अपोजिट हो उसे क्या कहते हैं हम? पैरा ग्रुप। क्या कहते हैं उसे हम? पैरा ग्रुप को। क्या कहते हैं हम? पैरा ग्रुप को। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था इतनी बात। ठीक है। और मैंने क्या बताया था? डायपोल मोमेंट क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एंगल के। किसके? एंगल के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एंगल के। तो डायपोल मोमेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल। तो इसका मतलब जिसका म्यू ज्यादा उसका एंगल कम। ठीक है। ये देखो हमारा कौन सा, ये देखो ये क्या 180 डिग्री एंगल बना रहा है। कितना बना रहा है? 180 डिग्री। और ये देखो ये कौन सा ग्रुप है? मेटा ग्रुप है। ये कितना डिग्री एंगल बना रहा है? 120 डिग्री एंगल बना रहा है। और ये कितना बना रहा है? 60 डिग्री एंगल बना रहा है। कितना बना रहा है? 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो सबसे ज्यादा हमारे डायपोल मोमेंट किसमें होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? जब एक चीज बड़ी हो तो दूसरी चीज कम होगी। तो सबसे ज्यादा एंगल हमारे कितने? पैरा में है। पैरा में है तो इसका डायपोल मोमेंट कितना होगा हमारा? कम होगा। उसके बाद किसमें? मेटा में है। उसके बाद किसमें? मेटा में है। उसके बाद ऑर्थो में है। किसमें? ऑर्थो में। तो डायपोल मोमेंट किसके प्रोपोर्शनल हो गया हमारा? एंगल के। तो एंगल सबसे ज्यादा किसमें होगा हमारा? पैरा में। और फिर मेटा में, फिर ऑर्थो में। अब ये हमें कैसे पता कि एंगल की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? एक फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट निकालने का। वेक्टर क्वांटिटी में हमने पढ़ा होगा उसमें फिजिक्स में। जब दो वेक्टर को निकालने के लिए ये वाला एंगल पढ़ा होगा आपने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू कॉस थीटा। तो ये डायपोल मोमेंट पढ़ा होगा मैंने किसमें? फिजिक्स में। डायपोल मोमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है। तो कॉस जो होता है, कॉस थीटा क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एंगल के। किसके प्रोपोर्शनल होता है? एंगल के। क्यों? अगर हमारा कॉस 0 है तो हमारा क्या होता है? 1 होता है। और कॉस 90 होता है तो क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 नहीं, कॉस 0 0 होता है, कॉस 90 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। ये हमने अच्छी तरीके से पढ़ रखा है। तो इसलिए जो म्यू है एंगल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसी को नोट करना हो तो प्लीज नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। और एक लास्ट पॉइंट, 5वां।
होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल म्यू इज 0 लाइक H2। मतलब होमो मतलब क्या होता है सेम, और एटॉमिक मतलब दो से एटॉमिक के जो मॉलिक्यूल होता है उनका म्यू क्या होता है 0 होता है। मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है सेपरेशन ऑफ चार्ज नहीं होता, मतलब चार्ज का सेपरेशन नहीं आ पाता, जिसके कारण क्या होता है म्यू 0 हो जाता है। तो जैसे कि सेपरेशन ऑफ चार्ज 0, किसी को डिस्टेंस है लेकिन चार्ज क्या 0 है, किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। तो इतनी बात समझ आ गई, होमो एटॉमिक का डायपोल मोमेंट कितना होता है? 0 होता है। किसी को नोट करना हो नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब मैं आगे चलता हूँ। अब पढ़ेंगे हम एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट। इसका एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ यूज होता है? एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट। कंपेयरिंग ऑफ पोलैरिटी, कंपेयरिंग ऑफ पोलैरिटी, पोलैरिटी को कंपेयर करने में मदद करता है। हमने उसमें क्या था, डायपोल मोमेंट फाइंड आउट करने में हमने जाना था ना कि HCF का, HCl का और HBr का और HI का किसमें सबसे ज्यादा पोलैरिटी थी, जिसमें सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट उसमें सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट। इसकी डायपोल मोमेंट कितनी होती है? 2 होती है। इसकी कितनी होती है? 1.3 होती है। इसकी कितनी होती है? रुक जाओ एक मिनट देख लो। 0.78 होती है। उसकी कितनी होती है? 0.8 होती है। तो इससे सबसे ज्यादा जिसमें डायपोल मोमेंट उसमें सबसे ज्यादा क्या होगा? पोलैरिटी होगी। तो पोलैरिटी इज ग्रेटर। इसमें ये क्या हमारा पोलैरिटी का ऑर्डर है। क्या है? पोलैरिटी का ऑर्डर है। और दूसरा क्या होता है? टू फाइंड, और दूसरा पॉइंट होता है फाइंडिंग ऑफ आयनिक परसेंटेज ऑफ इन कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में परसेंटेज हम जानते हैं, आयनिक परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड में क्या जानते हैं? आयनिक परसेंटेज डिटरमाइन करते हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। पहले रख लो, इसमें आ नहीं पाएगा, फिर आगे चलते हैं। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, फिर आगे चलते हैं। देखो HCl का में डायपोल मोमेंट कितना दे रखा है? 1.3 दे रखा है। ये क्या हमारा ऑब्जर्व्ड जो किया है, जो एक्चुअल है, ठीक है। और इसका हमें डिस्टेंस भी दे रखा है। HCl का क्या दे रखा है? डिस्टेंस। डिस्टेंस हमें कितना दे रखा है? 1.275 एंगस्ट्रॉम। इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। और चार्ज कितना दे रखा हमें? चार्ज दे रखा हमें 4.8 10⁻10 मीटर, नहीं 10 मीटर नहीं, ⁰2। ठीक है। अब इसका हम डायपोल मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? चार्ज इनटू डिस्टेंस। क्या होता है? चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो म्यू निकाल लेंगे हम HCl का, कितना होगा? 1.275 10⁻8 इशू इंटू 10⁻4 इंटू 4.8 10⁻10। यहाँ सेंटीमीटर आएगा, यहाँ पर इशू आएगा। तो इसका हो जाएगा हमारा 6.11 इंटू 10⁻18 इशू सेंटीमीटर। इस और ये किसके बराबर होता है? 1 डिवाइड
इज इक्वल्स टू 10⁻⁻18 सेंटीमीटर। 1 कितना होता है 10⁻⁻18 सेंटीमीटर। तो हम इसे तो 6 पॉइंट, तो म्यू हमारे कितना आ गया HCl का 6.11 10 D 1 और कितना एक्चुअल में दे रखा इतना दे रखा है। अब किसी को नोट करना हो प्लीज नोट कर लीजिए, यहीं पर निकाल देते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है आयनिक परसेंटेज निकालने का? आयनिक परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट और थियोरेटिकल। ये जो आया हमारा थियोरेटिकल आया, थियोरेटिकल इंटू 10⁻100। तो हमारा थियोरेटिकल कितना है 6.D और हमें एक्चुअल में कितना दे रखा 1.03, कितना दे रखा 1.03 मीटर। ये यूनिट कट जाएगी तो हमारा आ जाएगा कितना परसेंटेज आ जाएगा 17%। कितना आ जाएगा 70%। क्या है हमारे इस कोवेलेंट में आयनिक करैक्टर है। क्या है आयनिक करैक्टर है। अब एक बार और समझा देता हूँ कैसे निकाला। हमें HCl का क्या दे रखा है एक्चुअल, हमें डाइपोल मोमेंट पता है जो हमने ऑब्जर्व किया और हमें इसका डिस्टेंस पता है और इसका हमें चार्ज पता है। तो हम इसका क्या निकाल लेंगे थियोरेटिकल निकाल लेंगे हम डाइपोल मोमेंट, ठीक है। और आयनिक परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट निकालने का फॉर्मूला होता है ऑब्जर्व्ड अपॉन थियोरेटिकल इंटू 100। इससे सॉल्व कर देंगे तो कितना परसेंटेज आ जाएगा हमारा 70% आ जाएगा। किसी को नोट करना हो प्लीज नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट होता है प्रिडिक्टिंग शेप ऑफ मॉलिक्यूल। शेप ऑफ मॉलिक्यूल, हम मॉलिक्यूल की क्या करते हैं शेप को डिटरमाइन करते हैं। प्रिडिक्टिंग शेप ऑफ मॉलिक्यूल, इसके 3 केस होते हैं। कितने केस होते हैं 3 होते हैं। AB2 AB3 और AB4, मतलब ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल और पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल, ये केस बनते हैं। अब समझो AB2 इसके 2 केस होते हैं। कितने होते हैं 2 केस। एक तो होगा लोन पेयर जिसका 0 है और एक है लोन पेयर जिसका 0 नहीं है। लोन पेयर 0 तो इसका मतलब म्यू क्या होगा 0 होगा। इसका अगर लोन पेयर 0 नहीं है तो म्यू क्या होगा कुछ ना कुछ उसका म्यू होगा। तो म्यू 0 तो उसका लीनियर शेप होगा। क्या होगा लीनियर शेप होगा। अब म्यू 0 नहीं है तो ट्राइकोनल प्लेनर होगा। क्या होगा ट्राइकोनल प्लेनर। कैसा होगा हमारा, नहीं सॉरी ट्राइकोनल प्लेनर नहीं होगा। उसकी शेप कैसी होगी पेंट शेप, बेंट या वी शेप मॉलिक्यूल होंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम इसका, यहां लिख रहा हूं साइड में। तीसरा पॉइंट इसका है CO2 और CH2 और इसका क्या हमारा वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड। सही है। ये देखो ट्राइएटॉमिक मतलब तीन एटम होने चाहिए। देखिए ये इतनी बात समझ आ गई। और आगे चलते हैं, इसे नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। और तीसरा पॉइंट क्या था AB3 जिसमें क्या हो टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल। इसमें भी लॉन पेयर 0, लॉन पेयर नॉट 0। लॉन पेयर 0 लास्ट लेक्चर में बता दिया। तो म्यू क्या होता है 0 होता है। म्यू 0, इसका म्यू क्या होगा 0 नहीं होगा। तो इसका क्या होगा, इसकी शेप कैसी होगी हमारी
इसकी शेप होगी हमारी ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। इसकी क्या शेप है? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, पिरामिडल। इसका क्या होगा हमारा BF3 एग्जाम्पल, और इसका क्या होगा NH3, PCl3 और NF3। क्या होगा? NF3। ये हम सिर्फ ये क्या है हमारी ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, लेकिन इन तीनों का क्या होगा हमारा शेप अलग अलग होगी। ज्योमेट्री तो तीनों की यही होगी लेकिन शेप अलग होगी। आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा कि लोन पेयर आने से क्या होता है, शेप में क्या हो जाता है, चेंजेस हो जाते हैं, डिस्टोर्शन हो जाता है। तो इसका ज्योमेट्री तो तीनों की सेम होगी लेकिन इनका शेप क्या होगा, अलग अलग होगा, और इसका ट्राइगोनल पिरामिडल होगा। ये नोट कर लिया, फिर आगे चलते हैं। अब लास्ट पॉइंट है हमारा पेंटाटॉमिक। इसका भी क्या होगा, लोन पेयर जीरो, लोन पेयर नॉट जीरो। तो इसका क्या होगा हमारा लोन पेयर जीरो तो म्यू जीरो, और म्यू इसका क्या होगा, नॉट जीरो होगा। तो इसका कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा। कैसा होगा, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल शेप होगी इसकी। कैसी होगी, टेट्राहेड्रल होगी। टेट्राहेड्रल एग्जांपल CH4 SF SnCl4, ठीक है। और इसकी कैसी होगी हमारी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बाइपिरामिडल। ठीक है। एक्सरसाइज का एग्जांपल IF4, ठीक है। और एक चौथा पॉइंट जो मैंने पहले बता चुका हूं, डिफरेंशिएट बिटवीन सिस आइसोमर्स एंड ट्रांस आइसोमर्स, ट्रांस आइसोमर्स, आइसोमर्स। पांचवा पॉइंट डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्थो, पैरा एंड मेटा ग्रुप। ये 5 एप्लीकेशन है। पहली एप्लीकेशन क्या थी, कंपेयरिंग ऑफ पोलैरिटी। दूसरी क्या थी, आयनिक करेक्टर। तीसरी थी प्रिडिक्टिंग ऑफ शेप एंड मॉलिक्यूल। और चौथी क्या थी कि हम सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पांचवा ऑर्थो पैरा ग्रुप को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गया होगा डायपोल मोमेंट क्या होता है और इसकी एप्लीकेशन क्या होती है। अगर समझ आएगा तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट बताइए, और क्या आप पढ़ना चाहते हो वो बताइए। धन्यवाद।